आने वाले समाचार में खुलासा करेंगे कि ये कौन सा ठेकेदार है और किस तरह से लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में खास तौर पर काम कर रहा है। जो मरम्मत वाला कार्य है, निर्माण वाला कार्य है, ये टोटल सवाल खड़ा करता है, क्योंकि कहीं भी पूर्ण रूप से काम नहीं करता है और ना ही जिला प्रशासन इस पर कोई ध्यान देती है। साथ ही एससीडी पार्ट जो है वहाँ के एडीओ का भी मिलीभगत हो सकता है, तब इस तरह से अधूरे काम पड़े हुए हैं। कैमरामैन से मैं ये कहना चाहूँगा, पूरे मटेरियल्स को दिखाएंगे कि किस तरह से आधा अधूरा काम को छोड़ा हुआ है। आगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो छात्रावास है, यहाँ पे बच्चे कैसे अपना जो दिनचर्या है उसको निपटा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे परेशानियों का सामना करते हुए जो छात्र हैं ये यहाँ पे अध्ययनरत है, इस हॉस्टल में रह रहे हैं। तो कहीं भी जो बड़ा नाम है, मैं आपको नाम का खुलासा करूँगा। पहले हम एकत्रित कर रहे हैं कि किस तरह से जो ठेकेदार हैं वो अपने पद पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक बड़ी रकम, एक बड़ी राशि का जिस तरह से डकारा जा रहा है, घालमेल किया जा रहा है, हेराफेरी किया जा रहा है। ये खासतौर पर लोहंडीगुड़ा में ही ऐसा क्यों दिख रहा है? ये सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि जहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद भी रहे और आज भी वर्तमान में उनकी जो वर्चस्व है काफ़ी अच्छा है, बस्तर के लिए वो आवाज़ उठाने वाले हैं। लेकिन ये जो ठेकेदार हैं इनके ऊपर में किसी तरह का एक्शन ना होना बड़ा साठगांठ को अंदेशा लगाया जा सकता है, बड़ा साठगांठ को दर्शाता है, क्योंकि जिस तरह से बच्चों को यहाँ पर असुविधा हो रही है। लोहंडीगुड़ा क्षेत्र के इस छात्रावास कौन सा है दादा? गाँव कस्तूरपाल छात्रावास है। 50 सीटर है ना? 50 सीटर है और बच्चे देखो कितने उत्साह के साथ हैं। ये कैमरामैन से कहूँगा बच्चे लोग को दिखाएंगे, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं कितने उत्साह के साथ यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है कितनी ठप है, मरम्मत के नाम से किस तरह से डकारा गया है यहाँ का राशि को और फालतू खर्च किया गया है कहना चाहिए। और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ से भी राशि का आहरण होना रिपोर्ट में दिख रहा है आपको। और यहाँ की जो शौचालय है, ये देख रहे होंगे बालक शौचालय, ये वर्तमान में इसका उपयोग हो रहा है और ये पहले का शौचालय है। यहाँ भी देखिएगा किस तरह से ये शौचालय की नजारा है। आप देख रहे होंगे कि इस तरह का यदि कोई मरम्मत कार्य करे तो क्या वो माफी के योग्य होगा या फिर उस पर रिकवरी होनी चाहिए। आप देखेंगे 50 सीटर का छात्रावास कस्तूरपाल में किस तरह से दुर्गति यहाँ पर बनी हुई है और छात्रों को कितनी समस्या है। देखिए मरम्मत को लेकर कई डिमांड डाले जाते हैं, कई वर्षों के बाद मरम्मत कार्य होता है और इस मरम्मत कार्य का कैसा मरम्मत हुआ है आप देखकर अंदेशा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो ठेकेदार है अपने पद पावर का, अपने परिवार के पद पावर का इस्तेमाल करते हुए कितना डुप्लीकेट ढंग से मरम्मत काम को अंजाम दे रहा है। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जिसमें उस ठेकेदार के द्वारा 100% काम कराया गया है। जैसे आपको बारी बारी से हमने हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया और आज भी चलते चलते एक हॉस्टल मिला, छात्रावास मिला कस्तूरपाल का, जो 50 सीटर का है। और इस 50 सीटर के छात्रावास में आप देख सकते हैं बच्चे कितना परेशानी उठाकर जो शौचालय है उसमें जाते हैं। मात्र 3 सीट चल रहा है और बाकी दूसरे तरफ का शौचालय पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि मरम्मत के नाम से पिछले साल से आप सोच रहे होंगे 1 साल से बच्चे किस तरह से 50-50 बच्चे जिस हॉस्टल में रहते हैं, कितनी टाइम लगती होगी 3-3 जो शौचालय उसका उपयोग करने में, क्योंकि यहाँ पे 6-7 शौचालय होता था जिससे बच्चों को आसानी होती थी, क्योंकि 9:30 बजे स्कूल जाना होता है। आगे बच्चों से भी पूछ लेंगे थोड़ा सा कि छात्रावास में और किन किन असुविधाओं को झेलना पड़ रहा है और किस तरह से यहाँ जो अधूरे कार्य हैं उसको लेकर क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ अधीक्षक भी अभी नहीं है, शायद कहीं गए हुए हैं।
कई जगह से सूचना मिल रहा था कि अधीक्षक रात को रुकते नहीं हैं, लेकिन अभी अधीक्षक से भी फोन में संपर्क करेंगे कि क्या स्थिति है। अभी तो वर्तमान में नहीं है और हम बच्चों के बीच में हैं। आप देख रहे होंगे पीछे बच्चे आ रहे हैं, सामने भी बच्चे हैं। कैमरामैन से कहूँगा सामने बच्चे को दिखाएंगे। और इस स्कूल का जो फर्स्ट फेस है आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये देखिए मरम्मत कार्य लाखों में आता है और कई लाख का मरम्मत कार्य किस तरह से हजारों में निपट गया है आपको देखने को मिलेगा। ये आगे जो बच्चे दिख रहे हैं आपको इस छात्रावास में अध्ययनरत छात्र हैं और 50 सीटर का यह छात्रावास है। इन लोग से जरा पूछ लेते हैं। बाबू क्या नाम है? इस तरह से अधीक्षकों का अदला बदली पूरे लोहंडीगुड़ा विकासखंड में जोरों पर है। उसी ढंग से आप देखेंगे तो जो नए अधीक्षक आए हैं उनको बच्चों और हॉस्टल के बारे में समझने में थोड़ी सी समय जरूर लग रही है, लेकिन जो पुराने अधीक्षक थे वो काफ़ी समझ चुके थे, क्योंकि समय लगता है बच्चों के बीच में बच्चों को समझना और छात्रावास को समझना। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं, लोहंडीगुड़ा विकासखंड एक ऐसा विकासखंड है जहाँ पे पॉलिटिक्स एरिया जिसे कहा जाता है। यहाँ पे तीर्थ स्थल है, पर्यटन है, कई लोग बाहर से घूमने आते हैं, देखने आते हैं। और आज लोहंडीगुड़ा की जो स्थिति है काफ़ी डेवलपमेंट में भी है, लेकिन आप देखेंगे जिस तरह से मरम्मत वाला कार्य यहाँ पर 1.5 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं मरम्मत के नाम से आई हुई राशि का जोरदार मिसयूज किया गया है। मिसयूज करते हुए उस काम को अंजाम दिया गया है और कार्य पूर्ण पर भी नहीं है, जिसके चलते बच्चों को छात्रावासों में रोज जो दिनचर्या होता है, सुबह नहाना धोना, इस तरह को लेकर बहुत परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं राशि का दुरुपयोग होने की वजह से जो मरम्मत कार्य है वो अधूरा है। आगे जो एसी ट्रैवल है उनसे पूछ लेंगे कि किस तरह से कब तक का निर्माण कार्य होना था, मरम्मत कार्य कब तक कंप्लीट होना था और आज तक क्यों अधूरा है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप, बस्तर।